ये जरूर बताया गया कि मैथ इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बी इंजॉय, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। हाँ, बस मैथ एक चीज मांगती है, मैथ नॉट अ वेरी टफ सब्जेक्ट, मैथ कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। मैथ सिर्फ और सिर्फ आपसे कहती है कि एक चीज करिए मेरे लिए, वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं, 2 दिन बाद फिर से 4 घंटे पढ़ लिए, फिर नहीं। बेशक आप डेली आधा घंटा पढ़ें, लेकिन मैथ आपको डेली लगाना है। सिर्फ मैथ इतना कहती है आपसे कि पर डे मुझे सॉल्व करिए। और अगर आप जिस दिन से ऐसा करने लगेंगे, उस दिन के बाद आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप स्मूथली चलने लगेंगी और आपको मैथ बहुत अच्छे से आने लगेगी। आई एम श्योर, 100% श्योर कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, डेली अगर आप मैथ सॉल्व करते हैं, तो आपको मैथ अच्छे से आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको डेली सॉल्व करना है मैथ, पर डे। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैथ कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में कोई चीज़ रट्टा नहीं मारना हमको कि आज रखे कल भूल गए। अगर अभी हम आपसे, आप क्लास 9th में हैं, सोचो अगर हम आपसे क्लास 6 का कोई सब्जेक्ट का कोई लर्न करने वाली चीज़ पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड से वो चीज़ फॉरगेट हो गई है। लेकिन अगर अभी हम आपसे मैथ में आपने क्लास 1st में एडिशन कैसे किया था हम पूछे, आप तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे रटा नहीं, आपने उसकी प्रैक्टिस की है। और वो क्यों आता है आपको? क्योंकि आप फर्स्ट से लेकर अभी तक उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो चीज़ आपको आती है। और वो चीज़ आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी फॉरगेट नहीं होगा आपके माइंड से, क्योंकि आप उसकी क्या कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ ये है, मैथ क्या कहती है? प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, मुझे डेली डे बाय डे मेरा प्रैक्टिस आपको करना है, डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ आसान हो जाएगी, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी माइंड से फॉरगेट नहीं होगा, भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने उसे रट्टाफिकेशन नहीं लगाया है, रटा नहीं है आपने उसे, आपने उसकी क्या की है? प्रैक्टिस की है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपको ऐसा लगता है मैथ बहुत टफ है, तो आप ये अपने माइंड से निकाल दो। बस आपको ये दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे मैथ डेली सॉल्व करना है, भले ही मैं आधे घंटे ही सॉल्व करूं, पर मुझे करना है, आए चाहे ना आए। कब तक नहीं आएगा? ऐसा कोई चीज़ नहीं है बेटा जो इम्पॉसिबल हो। अगर आप चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कहा जाता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर इंसान जोर लगाए तो पत्थर भी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ये तो मैथ है, पत्थर नहीं है, ये तो मैथ है। इसे सॉल्व करने में क्या है? तो हलवा है हमारे लिए, खा जाएंगे इसको। बस 2-4-10 दिन प्रैक्टिस डेली जहाँ शुरू हुई था ये अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा भी बोला गया, कर्म प्रधान विश्व चिराठा, जो जस करें तो तस फल चाठा। कर्म ही प्रधान है, इसलिए आपको क्या करना है? मेहनत करना है, मेहनत करना है। फल की इच्छा मत करो, पहले से मत सोचो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं, बस आप करिए। आई एम श्योर कि वो होगा जो आप चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जो आप चाहें और पॉसिबल ना हो, बस एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मेरा कहना है यही आप लोगों से, बने की बात नहीं, सोच बदल कर देखो बेटा, बने की बात नहीं, सोच बदल कर देखो। झोपड़ी में रहो पर ख्वाब महल कर देखो। भले आप झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन ख्वाब कैसे देखने चाहिए? महलों के देखने चाहिए। खुलेंगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा। ये खिड़कियां और खुलेंगी एक दिन और ये आसमां भी अपना होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि खुलेगी खिड़कियां और आसमां अपना होगा। यार जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो, जरा हिम्मत तो करो एक बार, ये 100% आपको आएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तेरा इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो एक्स वाई और एम एन लाइन है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? ओ पर। एंड फिर इसके बाद तेरा एक एंगल पी ओ वाई is 90 and ratio A ratio B is 2:3. A is to
b 2:3, यानी a रेशियो b कितना है 2:3। तेरा फाइंड c फाइंड करना है। जब b रेशियो में गिवन हो उसे आपको तुरंत क्या करना है, लेट कर लेना है। किसमें, x के टर्म्स में। तो लिखेंगे लेट a be 2x and b be 3x। हमने ऐसा लेट कर लिया कि जो हमारा a है वो 2x है और जो b है वो कितना है 3x है। अब देखिए हमको पता है कि x y से स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल कितना होगा 180। तो हम लिखेंगे b प्लस a प्लस एंगल POY इक्वल टू 180। क्यों 180 होगा, लिखेंगे यहां पर XOY is a स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा XOY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल कितने के बनेंगे 180 के। अब हमको पता है कि हमारा b कितना है 3x एंड a कितना है 2x प्लस एंगल POY कितना गिवन है 90 इज इक्वल टू 180। अब 2x 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x। 180 से 90 माइनस होगा, बचेगा कितना 90। अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो 90/5 कैंसिल किया, कितना आया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। x इक्वल टू 18। इतना क्लियर, इतना क्लियर सभी को, यस या नो। ओके, अब हमको बताना क्या है कि हमारे माइंड में रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। हमको फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है। तो हमको अगर हम देखें कि MON से स्ट्रेट लाइन, तो एंगल B प्लस एंगल C, यानी B प्लस C इक्वल टू 180, यानी हमको B की वैल्यू चाहिए। तो B कितना है 3x, तो सिर्फ B ही निकालेंगे हम यहां पर। तो लिखेंगे B इक्वल टू 3 × x के प्लेस में कितना है 3, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 54। b कितना आया 54। अब इसके बाद लिखेंगे b प्लस c इक्वल टू 180। b प्लस c इक्वल टू 180। क्यों 180, लिखेंगे यहां पर MON इज अ स्ट्रेट लाइन। MON इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमको b पता है कि b कितना है 54 प्लस c इक्वल टू 180। अगर हम यहां से c निकालें तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 54। तो c हमारा कितना आया, अगर 180 से 54 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 से 4 6, 7 से 5 2 1 126। c की वैल्यू कितनी आ गई 126। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो c कितना आ गया 126। दैट्स योर आंसर। किसी कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा इन फिगर PQR इक्वल PRQ। कह रहा PQR ये वाला एंगल PQR इक्वल PRQ, ये एंगल। कह रहा देन प्रूव दैट PQS इक्वल एंगल PRT, ये वाले, ये एंगल प्रूव करने के लिए इक्वल होंगे। तो देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले, अगर हम देखें कि PQ इज एक रे है जो स्टैंड है कहां पर ST पर। ST लाइन पर PQ एक रे है जो स्टैंड है, यानी ये लीनियर पेयर बनाएगा तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा। तो लिखेंगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 और ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे, देखेंगे कि ST इज अ स्ट्रेट लाइन एंड PR इज अ स्टैंड ऑन अ रे। PR एक क्या रे है जो स्टैंड है किस पर ST पर, व्हिच मींस इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि ये क्या लीनियर
लीनियर पेयर बना रहा है। तो अब लिखेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल ये भी 180 बनाएंगे। क्यों? लिखेंगे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो दोनों और 180 है। जब ये दो इधर वाले पार्ट इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी, ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमको पता है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, ये गिवन है ना। तो लिखेंगे बट एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। ऐसा क्या है? गिवन है। तो अगर हम इस पी क्यू आर के प्लेस में ये एंगल पी आर क्यू रख सकते हैं ना, पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल पी सो एंगल पी क्यू एस प्लस इसके प्लेस में रख देंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। देखिए इस तरफ भी एंगल पी आर क्यू है, इस तरफ भी एंगल पी आर क्यू है। तो ये पी आर क्यू एंगल से पी आर क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आया क्या? एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। किसी भी तरह की दिक्कत, समस्या, परेशानी बेटा आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन को अच्छे से, और फिर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। और अगर आप सजेशन भी अपना देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऐसा करिए, ज़्यादा बेटर है, ये करिए। क्लियर ना? हाँ देख लो बेटा एक बार।